पुलिस के साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने सैकड़ों फर्जी करंट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट और म्यूल अकाउंट साइबर ठगों को कमीशन पर बेचकर 100 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया। साइक्लोन सेल अलर्ट की रिपोर्ट के अनुसार संदिग्ध खाता संख्या 120032138141 पर 101 साइबर फ्रॉड शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें करीब 41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई। इस खाते से जुड़े लेनदेन में लगभग 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पाया गया। जिले में ऑनलाइन फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन और OLX धोखाधड़ी के खिलाफ ये संयुक्त कार्रवाई SP अलवर सुधीर चौधरी के निर्देशन और ASP कामले शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में गठित SIT टीम ने की। पुलिस अब साइबर गिरोह के अन्य सरगनाओं और अकाउंट नेटवर्क की गहन पड़ताल में जुटी है। बड़े पैमाने पर करंट अकाउंट, म्यूल अकाउंट और जो भी कॉर्पोरेट अकाउंट है वो बेचकर आगे साइबर जो ठगी है उसमें यूज़ कर रहे हैं। इस गिरोह के कल संजय अरोड़ा जो मेन आरोपी था उसके सहित कल हमने 6 लोग गिरफ्तार करे थे और आज हमने और उसी गिरोह से जुड़े हुए 4 और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आज जो 4 लोग गिरफ्तार करे हैं उसमें जगसीर, वेदपाल यादव, भगवान सिंह और पंकज कुशवाहा, इन 4 को और गिरफ्तार किया है और लगभग इसमें अब 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी में आगे अनुसंधान जारी है और लोगों से पूछताछ और अनुसंधान इसमें जारी है। सर, इसमें एक बैंक अधिकारी का भी नाम आ रहा है, किस तरीके की संलिप्तता है? इसमें प्राइमरी हमें जो एविडेंसेस मिले हैं उसमें ये है कि जो कुछ कर्मचारी है वो उसमें शामिल है। हर तरह के जो एविडेंसेस है साक्ष्य का एनालाइज करने के बाद और फिर उसी के अनुसार नोटिस देकर और अनुसंधान करके फिर बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, ये क्रिप्टो के मामले आजकल बढ़ रहे हैं, किस तरीके की व्यक्ति इसमें समझदारी दिखाकर बच सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो साइबर फ्रॉडस्टर है वो ऑनलाइन अलग अलग माध्यम के जरिए लोगों को उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भाग पड़ते हैं। तो उसमें आप देखोगे कि जो मल्टी लेयर मार्केटिंग हो सकता है या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट पे हाई रिटर्न वाला हो सकता है या गेमिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, बेटिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है और अन्य तरीके से वो क्या करते हैं कि जो लोगों को उसमें झांसा देकर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए और पैसा देने के लिए उसमें मजबूर करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट आ सकती है कि आप अपना जो अकाउंट है वो रेंट पे या कमीशन पे दे दो, इस तरह से। तो ये जो अकाउंट है करंट अकाउंट, इनकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट होती है वो करोड़ों में होती है, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। कुछ जो कॉर्पोरेट अकाउंट है उसमें 100 करोड़ तक लिमिट होती है। तो इन अकाउंट का ये इस्तेमाल करते हैं और इसको म्यूल की तरह यूज़ करते हैं और फिर इसमें जो है वो ट्रांजैक्शन बड़ी मात्रा में करते हैं। इन्होंने अभी एक नई तरीका जो है वो इसमें अपना लिया है, जैसे कि ये जो है USDT में जैसे बहुत सारा पैसा आप देखोगे तो इसमें बाहर भी पैसा जा रहा है गेमिंग प्लेटफॉर्म से, बेटिंग प्लेटफॉर्म से, और ये जो कमीशन है इनको USDT में आता है। तो जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, बाइनांस हो गया, बिटगेट हो गया, बिटबाइट हो गया, तो इस तरह से ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें यूज़ कर रहे हैं और ये जो पैसा है वो साइबर फ्रॉड का इसको ये बाहर भेजने का और साथ ही निकाल कर जो कमीशन देकर और खुद बाकी हो जो अपने लिए लेने का काम करते हैं। सर, इस केस में कई बार पैसा जाने का कोई प्रकरण आपके सामने आया जांच में अभी तक? बिल्कुल, मतलब इस अभी तक के अनुसंधान में कुछ ऐसी चीज़ें आई है जिसमें जो पैसा जो है वो किस तरह से उन्होंने अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप पे और अलग अलग क्रिप्टो में और अलग अलग एड्रेसेस में भी वो पैसा गया है और उसमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं प्राइमरी। इसमें अनुसंधान होने के बाद हम क्लियरली आपको बता पाएंगे।